बनाया जा सकता। क्या हमें टोपी दाढ़ी के नाम पर अगर मारोगे दुनिया के लोगों, यहूदियों और खुसूसन भारत के लोगों, तो हमें क्या आर्टिकल नंबर 21 नहीं मालूम जिसके अंदर कहा गया प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हमारी जान की रक्षा करना यहाँ के बड़े लोगों और यहाँ के सरकार की जिम्मेदारी। क्या हमारे मस्जिद, मदरसा, कुरान, इनके ऊपर कोई कानून बनेगा तो हमें आर्टिकल नंबर 25 नहीं मालूम है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। जैसे हमें कुरान याद है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे संविधान के आर्टिकल को भी लोगों के सामने पेश किया जा सकता। जो हम लड़ते हैं, आज जो हम प्रोटेस्ट करते हैं, कभी तलाक के खिलाफ और कभी यूसीसी के खिलाफ, कभी एनआरसी के खिलाफ और कभी वक्फ बोर्ड, वक्फ बिल के खिलाफ, ये भारत के संविधान को जानते हैं। आप हिंदू मुस्लिम लड़ाओगे तो क्या हम नहीं जानते हैं कि आर्टिकल नंबर 14 के अंदर क्या कहा गया? आर्टिकल नंबर 14 में कहा गया इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के सारे लोग बराबर हैं। क्या आप हिंदू मुसलमानों के नाम पर लड़ा दोगे या कोई कानून बनाओगे तो क्या आप बेवकूफ समझे? आर्टिकल नंबर 15 भी हमें आता जिसके अंदर कहा गया कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कि धर्म के नाम पर कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। क्या हमें टोपी दाढ़ी के नाम पर अगर मारोगे दुनिया के लोगों, यहूदियों और खुसूसन भारत के लोगों, तो हमें क्या आर्टिकल नंबर 21 नहीं मालूम जिसके अंदर कहा गया प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हमारी जान की रक्षा करना यहाँ के बड़े लोगों और यहाँ के सरकार की जिम्मेदारी। क्या हमारे मस्जिद, मदरसा, कुरान, इनके ऊपर कोई कानून बनेगा तो हमें आर्टिकल नंबर 25 नहीं मालूम है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। जैसे हमें कुरान याद है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे संविधान के आर्टिकल को भी लोगों के सामने पेश किया जा सकता। ये खुली मोहब्बत की दलील नहीं तो और क्या है मेरे भाइयों? बैर कैफ कुछ ऐसे फसादी लोग आए हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे, वरना हमारा जो प्लेटफॉर्म है उलमाए किराम का, शरीयत का, इससे बेहतर प्लेटफॉर्म हमारी नज़र में कोई नहीं है। चूँकि ये लोग शहीद हुए हैं अपने देश के लिए, इसीलिए इनका चर्चा करना मैंने बहुत ज़रूरी समझा। वरना 1920 के बाद जो हिंदू मुसलमानों ने इत्तिहाद पेश की, अगर वही इत्तिहाद आज कायम हो जाए, आवाम में कोई गड़बड़ी नहीं, कुछ लोगों में गड़बड़ी है जो शराब की थैलियां दे दे कर लोगों को लड़ाते हैं। वरना क्या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, गीता पढ़िए, इनके अंदर भी बहुत अच्छी बातें हमारे हिंदू भाइयों की अंदर लिखी गई है। उसके अंदर क्या फ़र्क है भाई? हम एक अल्लाह को मानते हैं, कुरान की आयत पढ़ते कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हमारे हिंदू भाई इसी को ब्रह्मा सूत्र के नाम से पढ़ते, एकम्मा ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते नहना नास्ते किंचन। हम क़यामत की बात करते हैं कि भाई क़यामत आएगी, योम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। हर आदमी परेशानी के आलम में मुब्तला होगा। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। क़यामत का अक़ीदा कुरान में है, यही अक़ीदा गुरुड़ पुराण में भी है। ओम पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हम कहते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह का कोई बेटा बेटी नहीं। हम पुराणों में भी वही लिखा है, न कश्चित पतरस्टी लुकी न चिस्तान वच्युतिस्य लिंगम सकारनम करनादिपादिपो न चास्य कश्चित जनिता न चादिपा। यही पैगाम उसमें भी है। हमारा कुरान कहता है कि 1 मिनट तुम्हारा लिखा जाता है, एक एक लम्हा। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। जितने भी हमारे नौजवान हैं 14 साल की उम्र से लेकर मरने तक, आपका एक एक लम्हा लिखा जाता, आपका एक एक मिनट लिखा जाता है, सब कुछ छोड़ा नहीं जाता। यही चीज़ कही गई है, युनः पिता जनिता यु विधाता धामानि वैद भूनानि विश्वायुदेवा नाम नामदायक इवतम संपरशनम भूनायंतयन्या। यही बात उसमें भी लिखी गई कि मरने के बाद ईश्वर के सामने आना है और कहना है कि हम इतने मर्तबा मुखिया रहे, ये ईश्वर हम एमपी रहे। तो ईश्वर कहेगा एमपी बाद में, पहले मुखिया में जो घोटाला किया वो बताओ। मुर्गा बना दिया जाएगा, वहां हिसाब किताब होगा। युना पिता जनिता का यही मतलब है हर किसी के लिए। मुसलमान का तो ज्यादा है,
मुसलमानों के लिए तो अल्लाह के नबी एक हदीस पेश करते हैं कि क़यामत में सवाल होगा, उम्र के बारे में पूछा जाएगा, वन उम्र ही फीमा अपना, उम्र कहाँ बिता कर आए। लेकिन हमारे जो नौजवान तबका जो सोशल मीडिया में एकदम मस्त पड़े रहते हैं, हर वक्त अपनी जवानी को बर्बाद करते हैं, उनके लिए भी कहा गया वन शबाबी फीमा अबला, अपनी जवानी यानी 15 साल से लेकर 45 साल या 50 साल जवानी है, नौजवानी से जवानी, यंग ब्लड है, हर चीज़ में एकदम बिल्कुल पुरजोश हो जाते हैं हमारे नौजवान, क्योंकि खून गर्म होता है उनका, आगे पीछे कोई परवाह नहीं करेंगे। देखते हैं ना, बाइक पे बैठते हैं, बाइक में भले ही 100 सीसी की बाइक हो, उसको एकदम 150 की स्पीड पे भगाने करते हैं, फिर सड़क पे चलने के बजाय वो बाइक कहीं और नदी किनारे पे चलने लग जाती। तो ऐसा वान उम्री फीमा अबला, जवानी कहाँ कर क्या है, हेलो हवायू में, किसी मैडम के चक्कर में, या शराब के चक्कर में, या कोरेक्स पीने, कोरेक्स की शीशी में, या नखरा भेंट, वो क्या क्या सुलेशन सुनते हैं अल्लाह के बना। आप तो और ज्यादा हमारे नौजवान कुछ इलाकों के अंदर में शराब पीने लगे, नशे के अंदर धुत हो जाते। सवाल करेगा कल क़यामत में, ये सिर्फ मुसलमानों से नहीं, हमारे हिंदू भाई, आपका वैद भी कहता है, अगर आपका अकीदा ठीक नहीं रहा, अगर आपके ईश्वर की बातों को, अगर आपने एक ईश्वर की पूजा नहीं की है, अगर उसकी बात नहीं मानी है, तो आपका अंजाम क्या होगा, आप अपने वेदों से पूछ लीजिए। साफ कहा, मौत आएगी, कोई अमर नहीं होता। ये जितने भी ढोंगी लोग बैठे हैं, जो आपको तरह तरह के चमत्कार दिखाकर आपको बेवकूफ बनाते, अविक्तम विक्तिमा पन्यम मन्यन्तिमा मबुद्धमा परम भाव मजानंतो ममाभिमा, मौत से कोई नहीं बच सकता, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, वही बातें हैं तकरीबन। लेकिन हाँ, हम ये कहेंगे कि अगर आपको सच्चा और डायरेक्ट रास्ता चाहिए तो आपको कुरान पढ़ना होगा, शरीयत इस्लाम देखना होगा। क्यों? इसके अंदर कोई गड़बड़ी नहीं। वेदांत में लोगों ने गड़बड़ी कर दी, वेदांत में गड़बड़ी ये कर दी कि जैसे श्री रामचंद्र जी के ऊपर किताब लिख दी किसी ने, भारत के अंदर में किताब लिखी गई तुलसीदास ने लिखी, और उससे पहले जो रामायण लिखी गई वाल्मीकि रामायण, दोनों किताबों में फर्क है। अब आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई कौन सा सही है कौन सा गलत है। लेकिन हमारे यहाँ इतनी बात तो परफेक्ट है कि हमारा कुरान चाहे अभी का हो या 1400 साल पहले वाला कुरान, आपको सेम मिलेगा, एक जबर की भी कोई गड़बड़ी आपको नहीं मिल सकती। ये चीज है इस्लाम, इस्लाम की सदाकत और अदालत, एक लफ्ज इधर से उधर नहीं हो सकता। हमने मीडिया वालों को देखा है कि आपके मौलाना लोग तलाक के ऊपर देख लीजिए, तलाक की जब बातें आती तो आपकी शरीयत में है कि 3 तलाक नाजायज है, हराम है, और आपके मौलाना लोग बोलते हैं, लेकिन फिर ये कहते हैं कि नाजायज हराम के तलाक मतलब 3 तलाक का वजूद है। तलाक के ऊपर बहुत ज्यादा गर्म बहस हो जाती, मीडिया के अंदर मीडिया वाले उल्टे पुल्टे तरीके से समझाते हैं। देखिए, हमारी शरीयत का पैगाम, हमारा मसला हमारे उलमा से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। आलिम दीन अपनी तरफ से कोई बात लोगों को नहीं कहता, यहाँ तक के नबी भी अपनी मंशा की बात नहीं कहता, बल्कि वमा यंतिकु अनिल हवा, जो अंबिया नबी और रसूल होते हैं वह अल्लाह की तरफ से बात, उनके पैगाम उन तक पहुंचता है तब वो बोलते हैं। यही बात ऋषि मुनियों के ताल्लुक से भी कही गई कि ऋषि मुनि, अगर वो ऋषि मुनि सच में अवतार है तो अवतार अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता, बल्कि ईश्वरीय ग्रंथ से उनको ईश्वरीय मैसेज दिया जाता है, तब जाकर वो ईशवाणी होती है, तब जाकर वो लोगों के बीच में पैगाम रखते हैं। तलाक का मामला है, इस्लाम में तलाक इतना आसान नहीं है जितने हमारे कुछ लोगों ने फोन पे झगड़ा हुआ बीवी को बोल देते 1 2 3 तलाक जाओ, इसीलिए इस पर मोदी जी कानून लेकर आए। वरना इस्लाम में तलाक देने की जो खूबसूरती वो दुनिया के किसी धर्म में नहीं। यहूदी धर्म में ऐसा है, क्रिश्चियन में, नसारा जिसको हम बोलते हैं, इसमें इतनी सख्ती है, अगर आपने शादी कर ली और आप दोनों की नहीं जम रही है, मियाँ बीवी की लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, हमेशा लड़ते रहे, कभी किसी के ऊपर हाथ उठा देते हैं,
बच्चे हैं, गलत असर पड़ेगा बच्चों के ऊपर। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? अगर वो चाहेंगे कि भाई हम तलाक ले लें, तो वो अपने धार्मिक रोशनी में तलाक नहीं ले सकते। कानूनी तौर पर भी जाएंगे तो कहीं पर 1 साल, कहीं पर 2 साल, कहीं पर 5 साल लग जाता है। तो शरीयत ईसाई में, शरीयत नसारा में, यानी एक मर्तबा आपने शादी कर ली तो आप उसको जिंदगी भर कभी डिवोर्स नहीं दे सकते, आप उसको तलाक नहीं दे सकते। जैसी भी बीवी मिली है उसको लेकर आप चलिए। यहूदी में अलग है इसका। यहूदी में ऐसा है कि आप अपनी बीवी को, मोहतरमा को बिठा कर लेकर गए सीतामढ़ी के किसी मॉल में शॉपिंग कराने के लिए, वहां बीवी में आप में झगड़ा हो गया और आपकी बीवी कम खूबसूरत थी, दांत उसकी थोड़ी सी उठी हुई थी या कोई और गलत वो थी, आप परेशान हैं। बीवी की खूबी, उनकी अच्छाई मर्द ही जान सकता है, लेकिन सामने में कोई बहुत हैंडसम नहीं बोल सकते, कोई ब्यूटीफुल गर्ल दिख गई, अच्छी लड़की दिख गई, उनको ब्यूटीफुल खातून दिख गई। वहां पर यहूदी मजहब में क्या है? यहूदी मजहब में यह है कि अगर उसको कोई अच्छी औरत पसंद आ जाए, ये लफ्ज है आजकल के बाइबल में, आजकल के अहद जदीद में जो लिखा है उन लोगों ने अपनी तरफ से, वरना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो तौरात जो मिली थी उसमें यह बात नहीं है। आज के बारे में जो बना हुआ है, उन्होंने लिखा है कि अगर कोई खूबसूरत औरत उनकी बीवी से ज्यादा खूबसूरत औरत सामने आ जाए तो पहली वाली बीवी को कह सकता है, हेलो मैडम, जाए बाय बाय टाटा जाए, हमको दूसरी मिल गई, और उस औरत से निकाह जाकर कर ले फौरन, यूं कहे कि मैडम आई वांट टू मैरी यू। वो बात की बात है कि उसके सर पर चप्पल पड़े, सर के सारे बाल उड़ जाएं, वो बात की बात। लेकिन अगर उस औरत ने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं भाई ठीक है, हम भी आपसे निकाह करना चाहते हैं, बस हो गई, शादी भी हो गई और इस बीवी को तलाक भी हो गई। यहूदी में आसानी और नसारा में शिद्दत, इन दोनों के बीच को इस्लाम ने रखा है। इस्लाम ने कहा कि अगर बीवी से शादी हो, हस्बैंड बीवी की ना जमे, 1 साल बाद, 6 महीने बाद या 2 साल बाद झगड़ा हो, तो तरीका यह है कि भाई बड़े लोगों को बिठाएं, समझाएं, बात करें, सारे रास्ते जब मजदूद हो जाएं कि नहीं जनाब सुलह नहीं हो रही है, तो ऐसी सूरत में इस्लाम क्या कहता है कि तीनों गोली मत फायर करो, 3 गोली लगने के बाद कोई जिंदा नहीं बचता, 1 तलाक दो अपनी बीवी को। यानी अगर आपको रिश्ता खत्म करना है, देखिए इस्लाम की कितनी खूबसूरती है। इस वाले इसके ऊपर डिबेट नहीं करेंगे ये बेजमीर बेईमान मीडिया वाले, इस पर नहीं डिबेट करेंगे कि इस्लाम में एक पहलू ये भी है। इस्लाम का जो तलाक देने का सबसे बेटर तरीका वो ये है, उसके अंदर कहा गया कि भाई सारे लोग मिलजुल कर समझाए कि नहीं भाई तुम लोग 1 साथ रह चुके हो या 2 साल जिंदगी गुजार चुके हो, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चे कहाँ जाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं मानते, तो ऐसी सूरत में शौहर कहेगा अपने मोहतरमा से पाक होने के बाद, महीने में जब बीवी पाक हो गई तो मोहतरमा से कहेगा कि मोहतरमा 1 गोली फायर करता हूं, यानी तुम्हें 1 तलाक देता हूं। 1 तलाक दे दी, अभी निकाह नहीं टूटी। जब लफ्ज तलाक मुंह से निकलता है ना, तब होश आता है ना। देखते ये जितने भी 3 तलाक देने वाले देते हैं, फोन पे दे देते हैं 1 2 3 दे दिया, हो गया, तब बाद में होश में आता हो मेरी बीवी तो खत्म हो गई, मेरे बच्चे छोटे छोटे, क्या होगा। उसके बाद फिर निकलते हैं मसनूई मुफ्तियाने किराम के पास, जो जबरदस्ती मुफ्ती बर्पा होते हैं, बनते नहीं। हमारे उलमा जो मुफ्तियाने किराम है, जो मेहनत करते हैं, जो इन्होंने किताबों को पढ़ा, वसूल को पढ़ा, उनके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जाएंगे पता उनके पास जाएंगे तो मामला तो खत्म है। तो ऐसे मुफ्तियों को ढूंढते हैं, मौलाना कुछ रास्ता निकालिए मुफ्ती साहब। वो कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, खबर मत करो, 3 ही तलाक देने, घबराओ मत, हम है ना, आ जाओ, 15,000 रुपए लेकर आ जाओ, तुम्हारा निकाह पढ़ाते, तुम्हारा हलाला करवाते, उसके बाद तुम उसी से कर लेना जाके। अब मजबूरन वो आदमी प्रेशर में आके करता है, वो सोचता है कि भाई मुफ्ती साहब नहीं करा रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं क्या गड़बड़ घोटाला हो रहा है पूरा का पूरा, वो कर लेता है और पूरी जिंदगी फिर वैसी उनकी गुजरती। हलाला होता, हलाला करवाया नहीं जाता, हलाला हो जाता है। और तलाक जो 3 तलाक देने की जो वो है, इसीलिए कहते हैं कि तलाक को समझिए। जब आपने 1 तलाक अपनी बीवी को दी है तो तलाक, लफ्ज तलाक निकलते ही फिर औरत को महसूस होता है कि नहीं भाई हमको तलाक पड़ने वाली, 1 तलाक हो गई,
मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मैं कहां जाऊंगी। हो सकता है कि बाद में तौफीक मिल जाए, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने का टाइम मिलता है सोचने विचारने का दोनों को। तो इस 1 महीने में अगर एहसास हो जाए दोनों को कि नहीं, हम तलाक नहीं ले सकते, तलाक नहीं दे सकते, तो क्या है, अब बीवी तो निकाह में, तो फौरन बीवी के हाथ पकड़ो, उनको किसी होटल में लेकर जाइए, खाना खिलाइए, हो गया, मामला सेट हो गया, तलाक वापस हो गई। बीवी है आपकी, कोई निकाह नहीं, कुछ नहीं। लेकिन चलिए, अगर आपने 1 महीना नहीं सोचा तो अगले महीने में यही प्रोसेस अपनाइए, फिर आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा। यानी आपको सोचने समझने के लिए कई महीने मिल जाते हैं और कई महीने में फैसला हो जाएगा। अगर सच में वो लोग बजिद होंगे कि नहीं हमको तलाक लेना ही है, तो उसके बाद कई महीनों के बाद में प्रोसेस में जाकर के वो बीवी खुद ब खुद अलग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक मौका मिलता है, यहाँ पर बल्कि 2 मौके मिलते हैं उनको अपनाने का। निकाह नहीं टूटता है, तलाक की इस बेहतर सूरत को ये मीडिया वाले कभी नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पेट में दर्द होता कि इस्लाम में जो बुराई है उस चीज को दिखाओ। हलाला कैसे होता है बताओ। हलाला ऐसे होता है जैसे आपने बीवी को तलाक दे दी, आपकी बीवी आपसे अलग हो गई। अब उस बीवी ने सोचा मेरी जवानी बाकी है, मैं किसी से रिश्ता करना चाहती हूँ, उसने किसी और से निकाह किया, इत्तेफाक से उसका शौहर वहां पर पहले वाले से ज्यादा बुरा निकल गया, या उसका शौहर का एक्सीडेंट हो गया, या किसी वजह से मौत हो गई, अलबत्ता वो भी शौहर उसका खत्म हो गया, फौत हो गया इस दुनिया से। अब वो बीवी सोचती है कि यार कुछ भी था, मेरा पहले ही वाला शौहर ठीक था। तो अब ऐसी सूरत में ये पहले वाले शौहर से निकाह कर सकती है। ये जो दूसरी शादी इसकी ही भी दूसरा निकाह हुआ, इसको खुला, इसको हलाला माना जाता है। हलाला होता है, हलाला करवाया नहीं जाता है। हलाला करवाने वाले जो डुप्लीकेट मुफ्तियाने किराम है, जो इन्होंने बाजार खोल रखे हैं कुछ जगहों के ऊपर शरीयत को बदनाम करने के लिए, उसी सिस्टम को ये मीडिया वाले लेकर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। वरना इस्लाम में जो खूबसूरती